नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं गोंद गोंद एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है जो हर एक पेड़ के चीरा लगने पे या अपने आप ही गोंद निकलता है। गोंद एक तरह से जिस तरह आदमी मेहनत करता है और उसके शरीर से पसीना निकलता है, अथवा पहाड़ तप करके और चट्टानों के अंदर नीचे से शिलाजीत निकलता है, इसी तरह जितने पेड़ पौधे हैं उन सब के अंदर गोंद निकलता है। मुख्य मुख्य जो गोंद हैं जो दवाओं में काम आते हैं, मैं उनका आपको बताता हूँ। गोंद हर तरह का भी जो होता है तो उसकी तासीर अधिकतर पौष्टिक और शीतल होती है, और दवाइयों के अंदर पौष्टिक और शीतल गोंद ही मिलाया जाता है। देखो, बबूल का गोंद बहुत पौष्टिक होता है। नीम का गोंद खून की गति को बढ़ाने वाला स्फूर्तिदायक, और इसे ईस्ट इंडिया गम भी कहते हैं। इसमें भी नीम के औषधीय गुण होते हैं, नीम का जो गोंद होता है। फलाश के गोंद से हड्डियां मजबूत होती है। फलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्री मिले हुए दूध अथवा आंवले के रस से लेने से वीर्य की वृद्धि होती है और हड्डियां मजबूत होती है और शरीर पुष्ट होता है। ये गोंद गर्म पानी में घोलकर पीने से दस्त व संग्रहणी में आराम मिलता है। फलाश के गोंद के अंदर बड़ी ताकत है। आम का गोंद स्तंभक और रक्त प्रसादक है। इस गोंद को गर्म करके फोड़ों पर लगाने से पीप पककर बह जाती, आसानी से भर जाता है। आम का गोंद को नींबू के रस में मिलाकर चर्म रोग पर लेप किया जाता है। सेमल का गोंद मोचरस कहलाता है। मोचरस के नाम से जो दवा आती है वो सेमल का पेड़ का गोंद होता है। ये पित्त का शमन करता है, पतले दस्तों को रोकता है। 3 ग्राम सेमल का गोंद को दही के साथ प्रयोग करने से पतले दस्त बंद हो जाते हैं। और जिन बहन बेटियों को श्वेत पर्दर है तो इसका चूर्ण समान भाग मिश्री मिला करके और खाने से आराम मिलता है। दंत मंजन में भी मोच रस का प्रयोग किया जाता है। बारिश के मौसम के बाद कबीट के पेड़ से गोंद निकलती है जो गुणवत्ता में बबूल के गोंद के समकक्ष होती है। हींग भी एक पेड़ का गोंद है। फेरुला कुल की ये जाति होती है और इनकी जड़ों से निकलने वाला ये सुगंधित गोंद रेजिन नुमा होता है। फेरुला कुल में ही गाजर भी आती है। हींग 2 किस्म की होती है, एक पानी में घुलनशील होती है, दूसरी तेल में। किसान पौधे के आसपास की मिट्टी हटाकर उसको मोटी गाजर नुमा जड़ के ऊपरी हिस्से में एक चीरा लगाते हैं। इस चीरे लगे स्थान से अगले करीब 3 महीनों तक एक दूध या रेजिन निकलता है। इस अवधि में लगभग 1 किलोग्राम रेजिन निकलता है। हवा के संपर्क में आकर ये सख्त हो जाता है, कत्थई पड़ने लगता है। ये सिंचाई की नाली में हींग की एक थैली रख दें तो खेतों में सब्जियों की वृद्धि होती है और वे संक्रमण मुक्त होती है। पानी में हींग मिलाने से इल्लियों का सफाया होता है, इससे पौधों की वृद्धि होती है। गूगल एक झाड़ीनुमा वृक्ष होता है जिसके तने और शाखाओं में गोंद निकलता है जो सुगंध गाढ़ा और अनेक वर्ण वाला होता है। ये जोड़ों के दर्द में और अगरबत्ती और धूप में काम आता है। प्रोपोलिस ये पौधों द्वारा स्रावित गोंद है जो मधुमक्खियों पौधों से इकट्ठा करती है। इसका प्रयोग डेंटन शैम्पू बनाने में किया जाता है। गंवार फली के बीज में
गैलेक्टोमेनन नाम का गोंद होता है। गंवार से प्राप्त गम का उपयोग दूध से बने पदार्थों, आइसक्रीम, पनीर में किया जाता है। इसके साथ ही अन्य कई व्यंजनों में भी इसका प्रयोग होता है। गंवार के बीजों से बनाए जाने वाला पेस्ट भोजन, औषधीय उपयोग और अनेक उद्योगों में काम में आता है। इसके अलावा सहजन, इसका गोंद वात व्याधि को ठीक करता है। बेर का गोंद, पीपल के पेड़ का गोंद, अर्जुन के पेड़ का गोंद, इन सब के अंदर ही, जैसे अर्जुन है उसका गोंद है तो अर्जुन के ही उसमें गुण आते हैं। कुल मिला के गोंद जो है एक ताकतवर चीज़ है। आज अब तो कहाँ घी है असली, नहीं तो आज से 20-30 साल पहले जब गाय का घी लोगों के घरों में होता था तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं या रिटायर्ड होते हैं या नौकरी से छोड़ के आ जाते हैं तो वो सर्दी के अंदर 1-1.5 महीना गोंद का लड्डू खाते थे। तो अधिकतर मेथी और गोंद का लड्डू खाते थे। वो थोड़ा कड़वा लगता है और इतना बड़ा लड्डू खा करके ऊपर 1-1.5 गिलास गाय का दूध पी लेते थे और दिन में करते थे काम। लेकिन सर्दियों के अंदर ही 1-1.5 महीना गोंद के लड्डू, मेथी के गोंद के लड्डू खाते थे। तो इससे सारे शरीर में दर्द नहीं रहता, वात व्याधि खत्म होती है और पूरे 10 महीना बहुत आराम से शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती। अब वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, कहाँ गोंद के लड्डू हैं। अगर कोई बना भी दे तो हजम नहीं होवे क्योंकि शरीर इस तरह के हो गए। तो गोंद के अंदर वास्तव में बहुत ताकत होती है। गोंद कोई सा भी हो, उसके जैसे पेड़ है उसका गोंद है, उसके वैसे ही गुण होते हैं। दोस्तों, आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिएगा।